क्या आपने कभी किसी को कहा है, तुम इस पचड़े में मत पड़ना? इस लाइन को आप सबने कभी ना कभी किसी से कहा ही होगा, पर आप जानते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और वो भी अलग-अलग सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं, इन्हें सिचुएशंस के हिसाब से कैसे बोला जाता है। मान लीजिए आप एक कैफ़े में अपने दोस्त के साथ हैं और वहाँ कुछ लोगों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और आपका दोस्त कहता है, चलो इन्हें समझाते हैं। तो बस वहाँ आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं, डोंट गेट इनटू दिस मेस, यानी तुम इस पचड़े में मत पड़ो। सीधा, सिंपल और इफेक्टिव। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। जब आपका फ्रेंड किसी से किसी बात पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दे और आपको अपने दोस्त को जेंटली वार्न करना हो, यानी चेतावनी देनी हो, तो आप कह सकते हो, स्टे आउट ऑफ दिस ट्रबल, यानी इस पचड़े में मत पड़ो। तो ये एक फ्रेंडली वार्निंग होगी, जैसे भाई कुछ मिलेगा नहीं इस झमेले से। अब एक ऑफिस सीन की बात करते हैं, जहां दो कोवर्कर्स के बीच में बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपको दोनों साइड गलत लगती हैं। तो ऐसे में आप अपने आप से बोलिए, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दिस। मतलब आप अपने आप से कह रहे हो कि इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रोफेशनल टोन में एक स्मार्ट एग्जिट होगी। अब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे तो नहीं हो, लेकिन लगता है कि बस फंसने ही वाले हो। तब यूज़ कीजिए, अवॉइड गेटिंग कॉट अप इन दिस, यानी बच के निकल जाओ। मतलब इस पचड़े में मत पड़ो। अब दो लोग झगड़े में उलझे हुए हैं, तो आप वहां से चले जाते हैं ये कहते हुए, बेटर नॉट गेट टैंगल्ड इन दिस, यानी अच्छा होगा हम इस पचड़े में ना पड़ें। ये थोड़ा कैजुअल टोन में एडवाइजरी है, जैसे हम कहते हैं, भाई इस चक्कर में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। अब आप किसी कैफे में अपने दोस्त के साथ हैं और आप कुछ लोगों को झगड़ते हुए देखते हैं और आप अपने फ्रेंड को सीरियसली समझा रहे हो कि वो इसका पार्ट ना बने और इस झगड़े से दूर रहे। तब आप अपने दोस्त को बोलोगे, यू डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब तुम इस पचड़े में नहीं पड़ोगे। समझाने वाला और केयरिंग टोन। अब मान लीजिए एक ग्रुप गॉसिप कर रहा है और आप उस गपशप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो शांति से निकल जाओ और बस बोल दो, लेट्स कीप अवे फ्रॉम दिस ड्रामा, यानी इस पचड़े से दूर ही रहना ठीक है। लाइफ में शांति चाहिए, ड्रामा नहीं। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। जब आप किसी के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करने जाते हो, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? गुस्से में वो आपसे कहेगा, दिस इजंट योर हेडेक, स्टे आउट ऑफ इट, यानी ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, इस पचड़े से दूर ही रहो। ये ब्लंट तो है, लेकिन ऐसा ही होगा आपके साथ। अब किसी को किसी डेंजरस या सेंसिटिव चीज से दूर रखना हो, तो बोलो, डोंट गो मिसिंग विद दिस स्टफ, यानी इस सामान के साथ खिलवाड़ मत करो या इस सामान को मत छेड़ो। अब मान लीजिए आपका कोई नेबर है, उसे हमेशा ये जानना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, और जब वो ज्यादा इंटरफेयर कर रहा हो, तो आप उससे बोलिए, डोंट स्टिक योर नोज इन दिस, मतलब इस पछड़े में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। ये थोड़ा सरकास्टिक और इनफॉर्मल होता है। तो दोस्तों, आपने देखा, एक सिंपल लाइन, तुम इस पचड़े में मत पड़ना, को हम कितने इंटरेस्टिंग अंदाज में इंग्लिश में कह सकते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वाले वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।